हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहे थे, यानी कि मैथ पढ़ा रहे थे, और उस मैथ में हम लोग डे 1 डे 2 पढ़ चुके थे, यानी कि क्लास 1 2 हो चुका था, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में जो रो होता है उस रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और जो होती किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सब पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा पिछला का डिस्कस कर लेते हैं कि रो किसको बोलते हैं। देखिए, हम बताए हुए थे जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे इसका एलिमेंट कुछ भी दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है एलिमेंट इसका, तो हम बताए थे कि जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो हॉरिजेंटल लाइन होगा वो क्या कहलाता है, रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह क्या है, यह इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, और यह क्या हो जाएगा, सेकेंड रो हो जाएगा, और यह इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, और यह क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम। यानी कि वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, क्या होगा, 2/2 होगा। और जब ऑर्डर पता होता है तो उसका एलिमेंट भी मैट्रिक्स का निकाल लेते हैं, यानी कि 2 का टेबल, यानी कि 2 को 2 बार करेंगे 2 2 क्या आ जाएगा 4, यानी कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे निकालते हैं और उसका ऑर्डर कैसे पहचानते हैं, और उसमें जो मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको आज पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, कम टू द पॉइंट। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आज डे 3 है। सबसे पहले क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली ऑन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक। कॉलम की संख्या, हम कॉलम की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन रो की संख्या एक होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनेशन पूरा कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली ऑन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक होगी और कॉलम की संख्या अगर एक से अधिक भी है तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, यानी कि रो की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हुए हैं, देखिए यह क्या है, यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी है, यह क्या है, फर्स्ट रो, यह क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है ना। फर्स्ट रो है तो एक रो, और कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि कॉलम कितना है, 3 है, लेकिन रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या एक है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे दूसरा एग्जांपल लिए कि कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम क्या है, 1 और 2, यानी कि 1 गुने 2, यानी कि यह क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। यानी कि जब भी कोई मैट्रिक्स रहेगा और उसमें रो की संख्या एक रहेगी तो वह क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स रहेगी। और कॉलम की संख्या अगर दुनिया का कुछ भी रहे तो मतलब कॉलम की संख्या से हमको लेना देना नहीं है। कॉलम की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, लेकिन रो की संख्या एक होगी तब वह क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए दूसरा आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली ऑन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली ऑन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कॉलम की संख्या एक, रो की संख्या अगर एक से अधिक भी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे लिए एग्जांपल क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या क्या फर्स्ट कॉलम है, लेकिन रो में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, या क्या थर्ड रो। यानी कि रो की संख्या क्या है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, एक है। यानी कि अगर कॉलम की संख्या एक रहेगी और रो की संख्या एक से अधिक भी रहेगी तो वह क्या कहलाएगी, वह रो मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे कॉलम की संख्या, रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या 2 है, लेकिन कॉलम की संख्या क्या है, एक है। यानी कि कॉलम की संख्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए, और यहाँ पे जो रो मैट्रिक्स होगा उसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए।
तो आशा करते हैं कि आप लोग कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन है तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते हैं मैट्रिक्स का अगला टाइप्स। तो आशा करते हैं आप लोग वो नोट कर लिए होंगे। अब आइए, अब आते हैं दूसरे मैट्रिक्स पे। देखिए अब क्या है, कहता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, अब ये पढ़िए, ये जानिए। कहता है कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या अगर कॉलम की संख्या से कम होगी तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे समझिए, यह क्या है, फर्स्ट रो है, क्या है, फर्स्ट रो, और यह क्या है, सेकेंड रो, क्या है, सेकेंड रो। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम, यह क्या है, सेकेंड कॉलम, और यह क्या है, थर्ड कॉलम, क्या है, थर्ड कॉलम। यानी कि यहाँ पर देखिए रो की जो संख्या है वह कॉलम की संख्या से क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो जब कभी भी अगर रो की संख्या अगर कॉलम की संख्या से कम रहेगी तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब वर्टिकल मैट्रिक्स पे आते हैं। कहता है कि देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, a matrix in which the number of row is greater than the number of column is called वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अगर अधिक होगी तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड रो, और यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड रो, क्या हो गया, थर्ड रो। यानी कि रो की संख्या कितनी है, 3 है, रो की संख्या 3 है, लेकिन कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम और यह क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉलम, यानी कि यह फर्स्ट और यह क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम। यानी कि रो की संख्या कितनी है, 2। यानी कि रो की संख्या अगर कॉलम की संख्या से अधिक होगी तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो आशा करते हैं आप लोग यह मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स आप लोग पहचान लिए होंगे, समझ चुके होंगे कि रो मैट्रिक्स को बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को बोलेंगे, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को बोलेंगे या वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। आप सभी को आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन मैट्रिक्स कौन सा है। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, अब आए क्या, जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। कहता है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। या और उससे सूचित की भी क्या जाएगा, जीरो से सूचित किया जाएगा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स अगर सारा जीरो होगा तो वह क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। देखिए कहता है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m बराबर नॉट n। यानी कि कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो क्या होना चाहिए, ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, m by n तो होना ही चाहिए, लेकिन वह ऑर्डर में उसका जो m जो है यानी कि रो की संख्या यानी कि कॉलम के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रो की संख्या कॉलम के बराबर नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं ना, तो यह क्या 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 कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पर भी देख लीजिए, कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक है, यानी कि दोनों डिफरेंस यानी कि दोनों बराबर नहीं है। और जब नहीं बराबर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग भी समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स और इसमें कंडीशन, इसमें भी दिया है कंडीशन इफ m बराबर n। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ऑर्डर तो m by n होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रो की संख्या वो कॉलम के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रो की संख्या कॉलम के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, हम एग्जांपल दिए हैं कि 2 4 6 है भाई, इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 हो जाएगा, या 3 by 3 भी रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा,
वह कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को पहचाने, मतलब कि पहचानने के लिए। तो याद रखिएगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m/n होना चाहिए, लेकिन वह m क्या कहते हैं, m यानी कि रो की संख्या कॉलम के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों जब सेम रहेगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे और इसको अच्छा से नोट भी करते रहेंगे। देखिए अगर चैनल आती अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इस पे बहुत अच्छा कंटेंट हम देंगे। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो हम बहुत ही जो एग्जाम में पूछा जाता है DVR क्वेश्चन कि यह एग्जाम में आएगा ही, वह क्वेश्चन से लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को भेज दीजिए जो 12th में है, जो पढ़ रहे हैं, जो जिनको अभी पता नहीं है। देखिए पढ़ने के लिए आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, लेकिन आपको यह नहीं बता दिया जाएगा कि यह क्वेश्चन बोर्ड में था, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वह आपके बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, 12th बोर्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं।